नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी नहीं बताने जा रहा हूँ बल्कि आपको ऐसे महान संत योद्धा की विरासत के यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका सपना 650 साल पहले बेगमपुरा और समानता का अधिकार दिलाने का सपना था, जो आज भी हमारा अधूरा और हमारे देश का अधूरा सपना है। क्योंकि उस वक्त जातिवाद, छुआछात, ऊंच नीच यह सब चरम सीमा पर था, जो आज भी देखने को मिलता है, जो ना कि कभी पूरा हो रहा है और ना होता दिख रहा है। जबकि ऐसे महान संत का जो सपना था उसको बेगमपुरा शहर कहा है। उन्होंने कहा है कि जहाँ कोई गम, कोई लाचारी, कोई ऊंच नीच, भेदभाव या दुख ना हो, कोई गम ना हो, ऐसे शहर को बसाना चाहता हूँ। लेकिन आज हम खाली किताबों और ग्रंथों में समानता का अधिकार सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हमको कहीं पर भी समानता का जो गुरु रविदास जी का सपना था वो देखने को कहीं भी नहीं मिलता। अगर मिलता है तो आप हमको बताएं। तो चलिए उनकी जो शिक्षाएं और वाणियां, जो पद, शब्द, जो दोहे थे वो हमारे आज भारत देश के लिए, दुनिया के लिए और हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने प्रासंगिक हैं, यह हम आज इस विरासत के बारे में सुनेंगे। आइए चलते हैं। कौन थे गुरु रविदास जी? गुरु रविदास जी को रैदास जी भी कहा गया है और रोहिदास, कहीं पर रुईदास, कहीं पर रामदास, उनके अनेकों नाम प्रचलित हैं, जिनका ज्यादातर रविदास जी और रैदास जी नाम प्रसिद्ध है। उनका प्रकट दिवस सन 1377 ईस्वी के आसपास श्री गोवर्धनपुर, काशी, बनारस में हुआ और आपके पिताजी का नाम श्री राहु जी और आपकी माताजी का नाम श्रीमती कर्मा देवी जी था। उनका पैतृक जो व्यवसाय, जो कार्य था वह जूता बनाने का कार्य था। जबकि कुछ एक दो पुस्तकों में उनकी शादी का भी बखान किया है, जो कि उन्होंने कभी अपनी मूल वाणी या किसी शब्द में उन्होंने कभी बखान नहीं किया है, जो कि हम उन किताबों को भी और इस ज्ञान को भी मिथ्या मानते हैं। क्योंकि जब तक कि उन्होंने जितना भी अपना ज्ञान या अपने जीवन के बारे में या संसार के बारे में जितना भी बताया है, स्पष्ट और सीधे तौर पर अपने शब्द वाणियों के तथ्यों पर आधारित सभी वाणियों में और जितनी भी उनके साखी दोहे प्रचलित हैं, उन पदों में कभी भी उनकी गृहस्थी जीवन यानी कि शादी का व्याख्या कहीं पर नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सारी जितनी भी जानकारी होती है वो सभी की सभी अपनी वाणियों में, साखियों में और दोहों में दी हुई है। बाकी अपने समझ से कुछ भी कहते रहे, लेकिन उन्होंने कहा भी है उन्होंने कि माता पिता मिल मता उपायो, माता पिता मिल मता उपायो, ब्याह करण की तुरंत ठहरायो, ब्याह से रूठ गए रविदासा, मुझको है सतगुरु की आशा। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि माता पिता ने उनकी शादी के लिए मन तो बनाया था, उनसे सलाह भी की थी जैसे परिवार में करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मुझको सतगुरु की आशा है, मुझको गृहस्थ जीवन भोगने की इच्छा नहीं है, मुझको सतगुरु की इच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस प्रश्न का भी आपको जवाब या उत्तर चाहिए, उन्होंने सब अपने शब्द वाणी और जो दोहा साखी है उनमें सब प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। बस उनको मनन करने का, चिंतन करने की जरूरत है, न कि बाह्य भ्रम की बातों पे उलझने की जरूरत है। आप उस समय बहुत ही महान संत हुए हैं, जबकि एक विद्वान हुए हैं जो ओशो रजनीश जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन्होंने सभी महापुरुषों पर या जितने भी संत हुए हैं उन पर टीका टिप्पणी कुछ न कुछ की है। जबकि उन्होंने गुरु रविदास जी के बारे में अपनी पुस्तक मनी पूजा मनी धूप में लिखा है कि गुरु रविदास जी जैसे तारामंडल में, सौर मंडल में एक धूर तारा होता है, तो उस धूर तारे की तरह ही गुरु रविदास जी एक संतों में संत और महान संत हैं। तो इस धूर तारे की संज्ञा गुरु रविदास जी को उन्होंने दी। गुरु रविदास जी एक साधारण संत नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही क्रांतिकारी भक्ति के चिंतक भी थे। मेरा मानना है कि उन्होंने हमको 3 बातें समझाई। वह क्या हैं? 3 बात जो आज भी हमारे लिए गुरु मंत्र हैं। नंबर 1, दिल की, मन की सफाई, आत्म साक्षात्कार, जो कि बाहरी आडंबर को छोड़ करके अपने अंदर के ईश्वर को खोज करना, ना कि बाह्य आडंबरों में फंसना। नंबर 2, करुणा और प्रेम, संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना। नंबर 3, पूर्ण समानता, जाति पाति के भेद को सिरे से निकालना। उन्होंने एक दोहे में भी कहा है कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि
का भजे सो हरि का होई। सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि एक क्रांति थी और आज भी क्रांति ही है। आजकल की सामाजिक चुनौतियों के समाधान इस पंक्ति में सारा निरूपित है। उनके उपदेश आज भी जीवित हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं जातिगत असमानता और अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव, आज भी हम इन कारणों से जूझ रहे हैं। और उनका एक प्रमुख दुआ है कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। आज भी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। आज भी गुरु रविदास जी का जो सपना बेगमपुरा विचार है वो आज भी आदर्श समाज के लिए ब्लूप्रिंट है। गुरु रविदास जी का यह सपना था कि हमारे दुनिया या देश में ऐसा राज होना चाहिए कि जहाँ पर लोग भूखे न सोए, सबको अन्न मिले, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब ऊंच नीच भेदभाव जातिवाद ये सब ना हो। ऐसा राज मैं स्थापित करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। ये कल्पना थी गुरु रविदास महाराज जी की, जो आज भी हमारे लिए और देश के लिए और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण एक आदर्श समाज की जो कल्पना हम कर सके हैं वह इस दोहे में एक स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। और यही नहीं, उन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध कल्याणकारी और परिवर्तनकारी दोहा भी कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह साधारण सी पंक्ति नहीं है, एक परिवर्तन संदेश है, जिसका अर्थ गुरु रविदास जी बताते हैं कि अगर मन आपका शुद्ध है तो आपकी जो कार्य स्थली है, आपका जो घर है, वह किसी भी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। बस आपकी सच्ची तीर्थ यात्रा बस आपके हृदय में सच्ची होनी चाहिए। सब कुछ आपके हृदय में ही बसा हुआ है। यह गुरु रविदास जी ने बाह्य जो आडंबर हैं, जो ढोंग हैं, जो रूढ़िवादिता है और जो पाखंडता है, अंधविश्वास है, इसको पिरोकर इन शब्दों में छोटे से शब्द हैं लेकिन ये बहुत कल्याणकारी हैं, परिवर्तनकारी हैं। अगर आप जीवन में उतार लो तो बहुत ही एक परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। यानी कि उनका मतलब स्पष्ट था कि अगर मन साफ है ना आपका, तो आपको कहीं जाने की तीर्थ स्थानों पे जरूरत नहीं है, फालतू खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम जो उनका कटौती का मतलब है काम, यानी कि जो आपका काम है उसी में ही मन लगाओ, उनको ही शुद्ध करो, उनकी पूजा करो, उसी में ही सब कुछ है। बाह्य आडंबर से बचकर आप अपने काम घर परिवार में ध्यान लगाएं। शुद्धि अपने मन की करो, अंदर की करो, न कि बाहर की। तो दोस्तों आज हमने गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में और उनकी शिक्षा और उनके जो सपना बेगमपुरा का था उनके बारे में जानकारी ली। तो आइए चलिए अब आपके लिए एक सवाल, आप उनके इस संदेश क्रांतिकारी परिवर्तनकारी संदेश उपदेश को कहां तक पहुंचाना चाहेंगे? अगर यह वीडियो हिट नहीं हुई तो कमी मेरी वीडियो में नहीं बल्कि हमारी आवाज ऊंचा न उठाने में होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बाहरी दिखावा छोड़िए और अपना मन साफ रखिए और अपने काम को ही पूजा मानिए। यही गुरु रविदास जी का सच्चा संदेश और सच्चा उपदेश और सम्मान है। अगर आपको लगा कि आज मैंने आपको कुछ नया, कुछ गहरा और कुछ सच्चा बताया है तो इस वीडियो को अभी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं किस चीज पर मुझे वीडियो और बनानी है। इस बारे में मुझे आप सवाल भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मन साफ रखिए और चंगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।